Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the lecture 12th of computer graphics. In last class, we continued our discussion on geometric objects, and we discussed about what is the point. Point के बारे में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट जो है दैट इज समथिंग जो कि लोकेशन बताता है, लेकिन इसकी अपनी ना कोई डायमेंशन है, ना कोई साइज है, ना कोई शेप है। यानी इसका साइज जो है वो भी जीरो है और इसकी शेप भी कोई नहीं है कि हम इसे कहें कि सर्कल है, स्क्वायर है, एलिप्स है, व्हाटएवर। लेकिन जस्ट अ प्लेस होल्डर की तौर पे हम इसको एक डॉट के तरह दिखाते हैं कि दिस इज अ पॉइंट। एक्चुअली द पॉइंट इज जस्ट टू मार्क अ पोजीशन। तो दैट इज समथिंग जो कि किसी चीज की लोकेशन या पोजीशन के बारे में बताता है। देन वी टॉक्ड अबाउट लाइन। लाइन के बारे में हमने ये सीखा कि लाइन जो है दैट इज समथिंग, इसकी एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, एक इसकी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की रिप्रेजेंटेशन सीखी थी। लाइक कि पॉइंट जो है दैट कैन इंटरेक्ट विद वेक्टर्स। इफ दिस इज P एंड दिस इज Q, तो जो पॉइंट पी क्यू है एंड दिस इज वेक्टर V, तो P Q माइनस P जो होगा दैट विल बी वेक्टर V। सो वी कैन रिप्रेजेंट द लाइन यूजिंग दिस वेक्टर एंड सम पॉइंट। लाइक Q जो है उसको हम लिख सकते हैं P प्लस द वेक्टर V। और अगर हम Q को हम यूं भी लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू P प्लस अल्फा टाइम्स वेक्टर V, वेयर अल्फा कैन हैव एनी वैल्यू। अगर अल्फा जो है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो हम इस वेक्टर के ऊपर कहीं लाई कर रहे होंगे। इफ अल्फा इज लाइक एनीथिंग ग्रेटर देन 0, तो हम इस पॉइंट से कोई भी वैल्यू इस लाइन के अलोंग वी कैन हैव एनी पॉइंट टिल इंफिनिटी ऑन दिस लाइन। सिमिलरली अगर इसको हम नेगेटिव ले लें तो हम इस पॉइंट से इस साइड पे आ सकते हैं। दूसरी जो हमने लाइन के बारे में इसकी इक्वेशन देखी थी दैट वाज अबाउट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट एंड दिस इज अ लाइन हुज स्लोप इज m and its y-intercept is c। तो हम इस इक्वेशन को, इस लाइन को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। स्लोप के बारे में इफ यू रिमेंबर हमने डिफाइन किया था स्लोप को एज राइज डिवाइडेड बाय रन। यानी दिस साइड जो वर्टिकल है दैट इज राइज और जो हॉरिजॉन्टल साइड है दैट इज रन। अगर हम राइज हाइट कितनी, यानी कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हमने कितनी हाइट गेन की है, दैट वुड डिफाइन कि व्हाट इज द स्लोप। सो दैट इज समथिंग जो कि हमने लाइन के बारे में डिस्कस किया था। वी आल्सो सेड कि हम इस फॉर्म में जो स्लोप है उसको विद पॉइंट्स भी डिस्कस कर सकते हैं, विद पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, विच विल बी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1,
where this point is like x2 and y2, and this point here is x1 y1. तो हम इस पॉइंट को we can take it as this is also the slope, which is यानी ये rise होगा, this height is basically y2 total है, और उसमें से हम ये y1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये हाइट बच जाएगी, which will be y2 minus y1. इसी तरह से this length जो होगी that will be x2 minus x1. तो that will give us the run. तो राइज ओवर रन जो है वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं. वी आल्सो सेड कि इसकी और भी डेफिनेशंस हैं जो कि एंगल के साथ थीटा है, अगर एंगल यहाँ पे तो दैट इज डिफाइंड एज टेंजेंट ऑफ थीटा, और जो इसके अलावा dy by dx यानी अगर हम डेरिवेटिव लें तो भी हम स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं. तो दीज आर वेरियस फॉर्म्स. dy by dx भी एक्चुअली डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ y है, यानी सिर्फ हम ये है कि हमारा जो साइज है ऑफ दिस राइज एंड रन इज वेरी स्मॉल इन केस ऑफ डेरिवेटिव. बाकी चीज आप देख लें कि यहाँ पे भी y है, y डिवाइडेड बाई x है, और यहाँ पे भी y डिवाइडेड बाई x ही है. So this way we can find the equation of the line. फिर हमने वेक्टर्स की बात की कि वेक्टर्स क्या हैं. वेक्टर्स आर समथिंग ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको कि हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक दिस इज a vector v जिसकी के मैग्नीट्यूड इज v मॉड भी लिखते हैं और v नॉर्म भी लिखते हैं, इसको डबल बार के साथ भी यूज करते हैं. दैट इज इक्वल टू अगर इसके कोई कंपोनेंट्स हैं तो उनका स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं, या हमने दूसरा मेथड देखा था जो भी हम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को देखते हुए हम कर लेंगे. यानी इसको भी अगर हम ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो दिस विल बी बेसिकली द मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन जो है दैट कैन आल्सो बी फाउंड बाय टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x. फिर हमने ये देखा कि हाउ कैन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स. वेक्टर्स की हमने बाकी चीजें वेक्टर स्पेस के दौरान वी सा कि वेक्टर्स कैन बी एडेड, वेक्टर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड, वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर, और इसके अलावा इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, associative property that all hold in case of vectors. So that make them vector space. Vector space में we have only vectors. Magnitudes नहीं होती, इसलिए हम इसमें जब magnitudes या lengths या कुछ scalars को भी add कर देते हैं तो that becomes Euclidean space. Euclidean space में मैग्नीट्यूड्स भी हैं, वेक्टर्स भी हैं, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन. तो पॉइंट यानी लोकेशन यानी पॉइंट को हम उसमें ऐड कर देते हैं तो यूक्लिडियन अफाइन स्पेस बन जाती है या अफाइन वेक्टर स्पेस बन जाती है. अफाइन वेक्टर स्पेस में वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पॉइंट्स एंड वेक्टर्स. कि हम बेसिकली दिस वेक्टर वुड बी यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दैट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिमेन सेम. बट इन अफाइन स्पेस वी कैन आल्सो स्पेसिफाई कि दिस स्टार्ट्स एट दिस पॉइंट P, which this liberty we don't have in
vector space. Okay, then we discussed how can we multiply two vectors. One of the method of multiplying vectors is कि हम उन vectors को multiply करें and we get again a scalar quantity. यानी हमारे पास v1 और v2 are two vectors. like v1 जो है उसको हम कहें कि ये x1 y1 के साथ इसको हम डिफाइन करते हैं, और v2 जो है दैट इज डिफाइंड बाई x2 y2. तो v1 डॉट v2 जो है दैट विल बी इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2. यानी इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, और इसको हम v1 नॉर्म जरा स्पेसिफाई करने के लिए वी राइट इट लाइक दिस. दिस इज v2 नॉर्म इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए खासी यूजफुल है. इसके हमने देखा था लास्ट क्लास में कि वी हैव नंबर ऑफ यूजेस. नंबर वन, we can use this to find the magnitude of a vector. Like if we have v is equal to x y, तो v mod जो है that can be calculated by v dot v, और उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो इसको you can see कि this will be x square plus y square. यानी यहाँ पे x1 is equal to x2 is equal to x और y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y. तो वो वैल्यूज हम यहाँ पे प्लग इन करें तो वी गेट दिस रिलेशनशिप विच इज एक्चुअली इक्वल टू द नॉर्म ऑफ द वेक्टर. वी आल्सो सा कि हम इस प्रोडक्ट को वी कैन यूज टू कन्वर्ट अ वेक्टर इनटू अ यूनिट वेक्टर. यानी यूनिट वेक्टर को अगर हम उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो वेक्टर मिलेगा दैट विल बी अ यूनिट वेक्टर, जो कि सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए. यानी एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी के मैग्नीट्यूड 1 होगी और डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी जो कि उस वेक्टर की थी जिससे हमने यूनिट वेक्टर बनाया. वी आल्सो सा कि जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज बेसिकली यूज्ड टू चेक ऑर्थोगोनैलिटी. यानी अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं टू वन एंड अनदर तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल बी जीरो बिकॉज ऑफ दिस कि कोसाइन ऑफ थीटा जो है वो जीरो हो जाएगा. यानी कोसाइन ऑफ 90 डिग्री या 270 डिग्री इन बोथ केसेस द वेक्टर्स विल बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. तो जो डॉट प्रोडक्ट होगी दैट विल बी जीरो. सो डॉट प्रोडक्ट जो है दैट इज वेरी हेल्पफुल टू अस इन जब हम बात करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स की भी और अदरवाइज इन वेक्टर्स भी, क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसका जो एक और बेनिफिट है दैट इज कि इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर प्लेन और अनदर वेक्टर. तो वो हम बेसिकली दिस फॉर एग्जांपल अगर हम v2 कोसाइन थीटा ले लें तो दैट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ v2 अलोंग v1, या हम इसको v1 भी कह सकते हैं, v1 कोसाइन थीटा इंटू v2 भी हम लिख सकते हैं. तो दिस विल बी प्रोजेक्शन ऑफ v2, या v2 को हम पहले भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर. प्रोजेक्शन ऑफ v1 अलोंग v2. तो जो डॉट प्रोडक्ट है इसकी हमारे पास मल्टीपल यूटिलिटीज हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट लास्ट क्लास. सो अगर हम वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी जनरेट करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि दे टर्न इनटू अ वेक्टर एज वेल. तो उस चीज को दैट विल बी बेसिकली आवर स्टार्टिंग पॉइंट टुडे
कि हम दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करें और रिजल्टेंट जो है देन अगेन इज अ वेक्टर, तो हम उस प्रोडक्ट के मेथड को वी कॉल इट अ क्रॉस प्रोडक्ट और अ वेक्टर प्रोडक्ट। यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से ए एंड बी इज एन अदर वेक्टर, यानी एक और वेक्टर होता है, उसको आप सी कह सकते हैं या कुछ भी, विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। द न्यू वेक्टर इज कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, यानी जो ए क्रॉस बी है दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 3 डायमेंशन में हम ए को कहें कि इट इज एक्स वाई एंड जी, और बी जो है दैट इज इक्वल टू लेट्स कॉल देम x1 y1 z1 और दिस इज x2 y2 z2। तो a क्रॉस b जो है दैट इज एक्चुअली रिटन एज, यहाँ पे हम मुख्तलिफ नोटेशंस यूज करते हैं, x1 y1 and z1, x2 y2 z2. Basically this determinant will give us the cross product of these 3 vectors, जिसको कि हम अगर यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट देम एज y1 z2 minus z1 y2 into u sub x minus, as you know how do we evaluate the determinant, कि हम पहला एलिमेंट लेते हैं एंड वी इग्नोर फर्स्ट द कॉलम जिसमें वो एलिमेंट लाई करता है और वो रो, और बाकी दो का जो डिटर्मिनेंट हम सेकेंड ऑर्डर का लेते हैं यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दीज 2 एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड माइनस दीज 2 एलिमेंट्स। तो ये हमने वैल्यू इस तरह से लिखी है, y1 z2 माइनस z1 y2 इंटू यू सब एक्स, एंड देन वी हैव यू सब y वाली टर्म होगी, तो ये कॉलम और ये रो ये इग्नोर होंगी एंड वी विल गेट x1 z2 माइनस x2 z1 इंटू यू सब y। तो थर्ड टर्म जो होगी वो प्लस होगी, अल्टरनेट टर्म्स चलती हैं, पहली टर्म यहां से प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यहां से करेंगे तो ये माइनस होगी प्लस होगी माइनस होगी। तो यू नो कि किसी भी रो से हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से कर सकते हैं, बट वी हैव टू जस्ट कीप इन माइंड के उसका जो डायरेक्शन की कन्वेंशन है वो उस तरह से फॉलो होती रहे। एंड द थर्ड विल बी x1 y2 माइनस x2 y1 इट्स y1 मल्टीप्लाइड बाई u सब z। और अगर हम इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, जैसे हम अभी तक वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ही लिख रहे हैं, तो इसका जो पहला कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी y1 z2 माइनस z2 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट होगा x1 z2 माइनस x2 z1, एंड द थर्ड कोऑर्डिनेट विल बी, इनको हम ब्रैकेट्स में ही रख लेते हैं, एंड थर्ड कोऑर्डिनेट विल बी x1 y2 माइनस x2 y1, और ये मेन ब्रैकेट भी क्लोज होगी हमारी। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी एवेल्यूएट क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट तो हमारे पास आ गई, इसकी मैग्नीट्यूड यूं हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें ये वेक्टर मिल गया। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन इज एन इशू कि जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है दैट इज डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है कि बेसिकली वी हैव these 2 vectors, for example a and b,
तो हम एक प्रीपेंडिकुलर इसमें से गुजारते हैं, ठीक है, और इस प्रीपेंडिकुलर को हम राइट हैंड में पकड़ लेते हैं इस तरह से कि जो उंगलियों की डायरेक्शन है दैट टेल्स के इट्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, यानी हम अगर ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं तो हम इसको यूं पकड़ेंगे कि जो एरो है दैट इज शोइंग डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स। मैं दोबारा से बताता हूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि दिस इज वेक्टर ए, माय इंडेक्स फिंगर जो है दैट इज वेक्टर ए एंड माय बिग फिंगर जो है दैट इज वेक्टर बी, और ये वो वेक्टर है जो मैं कह रहा हूं कि प्रीपेंडिकुलर पे मैंने इसमें से गुजार दिया। इफ आई एम मल्टीप्लाइंग इट इन दिस ऑर्डर दैट ए क्रॉस बी, यानी ए को मैं ए क्रॉस बी फाइंड कर रहा हूं, नॉट बी क्रॉस ए, तो आई विल होल्ड दिस प्रीपेंडिकुलर वेक्टर लाइक दिस, कि ये जो मेरी उंगलियां हैं दे आर स्पेसिफाइंग कि आई एम मल्टीप्लाइंग दिस वेक्टर बाय दिस वेक्टर, यानी ऑर्डर जो मेरा है वो ए क्रॉस बी है। तो माय डायरेक्शन यानी जो फिंगर जो थंब है दैट इज पॉइंटिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। सो दिस जो वेक्टर है, और अगर हम यही बी क्रॉस ए के साथ कर रहे हों, इफ इट इज बी क्रॉस ए, तो आई विल होल्ड द सेम थिंग विद माई राइट हैंड, ठीक है, like it's this like this, I will hold it with my right hand, or my fingers are pointing कि ये B क्रॉस A है, यानी my fingers are now coming this way, अगर मैं ऊपर से दिखाऊं तो my fingers are coming now this way, तो this is B क्रॉस A, तो B क्रॉस A की डायरेक्शन जो होगी that will be downward. So this is how we actually find the direction of a cross product. So A cross B जो है that can also be written as norm of A या magnitude of A multiplied by magnitude of B into sine of the एंगल बिटवीन देम, ठीक है, और इसके साथ एक वेक्टर होगा जो कि पॉइंट कर रहा होगा टू द प्रीपेंडिकुलर ऑफ दैट प्लेन, यानी इस प्लेन में अगर वो वेक्टर्स लाई करते हैं तो वेक्टर जो होगा जो पॉइंट कर रहा होगा वो इसके प्रीपेंडिकुलर होगा। अब प्रीपेंडिकुलर अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, और अपवर्ड और डाउनवर्ड एस्टेब्लिश करने के लिए वी यूज राइट हैंड रूल। नाउ let's discuss what is a plane in 3 dimensions. तो plane जो है that would look like something like this, और इसके ऊपर let's say कि we have points P, we have a point Q and we have a point R. जो प्लेन है दैट उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स कम से कम चाहिए होती हैं। जैसे पॉइंट है वो हमें लोकेशन स्पेसिफाई करता है, लाइन के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही लाइन गुजरेगी, दिस यू नो, एंड फॉर प्लेन वी नीड एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, ठीक है ना, यानी ये तीनों पॉइंट्स जाहिर है एक लाइन पे नहीं होने चाहिए, अदरवाइज दे विल डिफाइन ओनली अ लाइन नॉट अ प्लेन। फिर उसमें से अगर वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं या एक ही लाइन में से गुजर रहे हैं, यानी इसी पॉइंट के अगर हम 3 पॉइंट्स ले लें, इस पे भी हम कह सकते हैं कि दिस इज P, Q एंड R, तो ये जो लाइन है दिस इज नॉट डिफाइनिंग अ प्लेन, या these 3 points are not defining a plane. So to 3 points define a plane must be non-collinear. Basically हम जो
प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू 0. This is the equation of a plane where actually ये जो we will have any location, for example x, y, z is any point on this location, और a, b, c जो हैं that is a vector which is basically normal to this plane. यानी ये वेक्टर जो होगा वो नॉर्मल टू दिस प्लेन हमें मिलेगा. अब नॉर्मल टू द प्लेन फाइंड करने के लिए अभी हमने सीखा कि क्रॉस प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं. तो वी कैन से के वी हैव दिस वेक्टर एंड वी हैव दिस वेक्टर. ठीक है जी. I make it separately, clean vector diagram. Let's say this is a plane. We have 3 points on it. This is P, this is Q and this is R. तो हम इस पे 2 vectors बना सकते हैं. Let's call this vector as u and this vector as v. तो u cross v जो है that will be equal to some vector जो कि let's say a, b और c है. Obviously इसकी डायरेक्शन जो है that is perpendicular to the plane. तो अगर हम इस वेक्टर को n कह दें तो वी कैन से कि n डॉट एनी पॉइंट p ऑन द प्लेन, n डॉट p जो है दैट विल बी इक्वल टू समथिंग जो लेट्स से कोई वैल्यू इसकी हमें मिल रही है -d या d. तो दिस विल यू कैन सी कि n डॉट p की अगर वैल्यूज हम लें a, b, c डॉट प्रोडक्ट विद x, y एंड z दैट इज इक्वल टू -d. तो इसकी जो डॉट प्रोडक्ट है दैट यील्ड्स दिस इक्वेशन. So this is how we generate a plane using 3 points. या उसकी जो इक्वेशन है हमारे पास कहाँ से आती है, that is simple form में that can be found by this method. So in 3D we can find कि plane जो है वो किस तरह से हम उसको determine करते हैं. Similarly more complex geometry में चले जाएं तो we have a sphere. Sphere जो है that would be like this, और 3D effect देने के लिए we can make it something like that. कि ये पूरा 3 dimensions में है जैसे कि एक बॉल होता है. तो जो स्फीयर की इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर. यानी आर जो है दैट इज रेडियस ऑफ द अगर स्फीयर का जो ओरिजिन है दैट इज अभी इस इक्वेशन के लिए वी एक्चुअली अस्यूम कि दिस ओरिजिन जो है दैट इज दिस सेंटर जो है दैट इज ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्फीयर. बट अगर लेट्स से कि ये जो ओरिजिन है दैट इज एट सम
पॉइंट जो कि लेट्स से x1, y1 और z1 है, तो ये इक्वेशन जो होगी दैट विल बी इक्वल टू x माइनस x1 स्क्वेयर्ड प्लस y माइनस y1 स्क्वेयर्ड प्लस z माइनस z1 स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू r स्क्वेयर। ठीक है, यानी यहाँ पे बेसिकली हमने जीरोज अस्यूम किए थे, इस वजह से सिर्फ x, y और z की टर्म्स थी, बट इन जनरल फॉर्म we will have the constant term, we will have the single ordered term, यानी इसमें x की पावर y की पावर 1 होगी, वो टर्म भी हमें मिलेगी। दैट्स बेसिकली समथिंग जो कि हम स्फीयर के बारे में जानना चाह रहे थे कि स्फीयर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 3D में किस तरह से होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशंस, जो कि एक प्लेन से, एक फॉर्म से एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए हम यूज करते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा वी नीड टू रिफ्रेश आवर मेमोरीज के मैट्रिक्स अलजेब्रा जो है वो किस तरह से चल रहा होता है। बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं, हम सिंपली इसको वी विल कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। मैट्रिक्स जो है दैट इज समथिंग जो कि लाइक वी हैव सीन कि मैट्रिक्सेस जो हैं दे आर डिफाइंड इन दिस फॉर्म। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसमें देयर आर these are the rows and here we have columns। ठीक है ना, तो जो रोज हैं और कॉलम्स हैं, वेक्टर्स मैट्रिसेस जो हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, लाइक ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है और इसको हम ऐड करना चाहते हैं ई एफ जी और एच मैट्रिक्स में। तो आई होप आपको याद होगा कि ये ए प्लस ई, बी प्लस एफ, सी प्लस जी, डी प्लस H, that will be another matrix. So to add matrices we need to have के उनके अंदर number of rows and number of columns are same in both the matrices। यानी अगर हम इसमें 2 rows और 2 columns हैं तो इस matrix में भी 2 rows और 2 columns होंगी, तो हम उनको ऐड कर सकेंगे, वरना हम उनको ऐड नहीं कर सकते। Similarly, we can multiply a matrix with a scalar, let's say alpha. So this will be actually multiplied by every element of the matrix। यानी अल्फा कोई स्केलर था, और उस स्केलर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स वाज मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। देन वी कैन आल्सो मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस। मल्टीप्लाई हम किस तरह से करते हैं
कि जो पहले मैट्रिक्स है उसकी रो सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, क्योंकि इस एलिमेंट ने यहां मल्टीप्लाई होना है और बी ने जी के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो दिस इज रिटन एज ए ई प्लस बी जी, एंड देन फॉर द सेकेंड यहां पे ए एफ प्लस बी एच, देन वी विल हैव सी ई प्लस डी जी एंड सी एफ प्लस डी एच। तो ये एक नया 2x2 मैट्रिक्स हमें मिल जाए। तो लेट्स सी एन एग्जांपल कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड लेट्स से 7 एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स है 2 -5 3 एंड 4। तो अगर हमने इनको ऐड करना है दैट विल बी इक्वल टू 1 + 2 3, 2 + -5 यानी 2 - 5 तो -3 हो जाएगा, 3 + 3 इज 6 एंड 7 + 4 इज 11। तो रिजल्ट जो होगा इसका ये होगा। अगर फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 3 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 7s are 21। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 -5 3 and 4, so this will be equal to 1 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 3, then 1 multiplied by -5 and plus 2 multiplied by 4, then we have 3 multiplied by 2 plus 7 multiplied by 3, and again 3 multiplied by -5 plus 7 multiplied by 4. So this is equal to 2 plus 6. Here we have -5 plus 8. Here we have 6 plus 21. And here we have -15 plus 7 4s are 28. Now this turns out to be 6 plus 2 8. 6 plus 21 is 27. -5 plus 8 will be 3 and -15 plus 28 will be 13. तो जो A और B matrices अगर या मल्टीप्लाई होके we can write their result like this. तो मैट्रिक्स अलजेब्रा की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं दैट इज इम्प्लीमेंटेड एज मैट्रिक्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स या इन आवर 2-डायमेंशनल वर्ल्ड। सबसे पहली जो ट्रांसफॉर्मेशन है इन ग्राफिक्स जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब ये है कि हम किसी चीज को बड़ा कर देंगे या छोटा करेंगे। Scaling is basically achieved by each graphic component being multiplied by
अ स्केलर क्वांटिटी, यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल वी हैड दिस स्क्वायर और हम इसको फॉर एग्जांपल हर चीज को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट दिस। तो अगर हमने सारी चीजों को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी लेट्स से कि x और y इसकी हाइट और विड्थ है, तो ये जो होगा ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। तो इस किस्म की जो स्केलिंग होगी दैट विल बी यूनिफॉर्म स्केलिंग, यानी स्केलिंग विल बी यूनिफॉर्म इफ दिस स्केलर इज सेम फॉर ऑल द कंपोनेंट्स। लेकिन अगर हम इसको यूं स्केल करते हैं कि x जो है दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड y जो है दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 1, तो व्हाट वी विल हैव कि x जो है वो तो हो जाएगा डबल और जो y है इट विल रिमेन सेम। तो ये एक रेक्टेंगल सी बन जाएगी जो कि यानी स्क्वायर को हमने सिर्फ उसका क्या किया है कि उसकी जो हाइट है उसको डबल कर दिया है, या एक साइड को उसको हमने डबल कर दिया है। तो दिस विल बी एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग। Different components are scaled differently. The scaling is, यहाँ पे टाइपो रह गई है, it's basically non-uniform. This is just the same example कि यहाँ पे the scaling is uniform and here scaling is non-uniform. You must have noticed sometimes के जो कार्ड्स वगैरह बाज़ जगहों पे बनाए जाते हैं या आईडी कार्ड्स बनाए जाते हैं, तो उसमें तस्वीर जो है बाज़ औक़ात हमें लंबी नज़र आ रही होती है और बाज़ औक़ात वो चौड़ी नज़र आ रही होती है। दैट इज़ बिकॉज के इट हैज़ बीन स्ट्रेच्ड ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी अगर हम उसको उसके कॉर्नर से पकड़ के स्ट्रेच करते हैं, मूव करते हैं, तो जो स्केलिंग है दैट विल रिमेन यूनिफॉर्म। बट अगर हम उसकी सिर्फ विड्थ को चेंज कर रहे हैं या हाइट को चेंज कर रहे हैं तो स्केलिंग बिकम्स नॉन यूनिफॉर्म। तो यू कैन सी इन दिस सिंपल एग्जांपल के ये छोटा सा मॉडल हमने बनाया, उसको स्ट्रेच किया सारी चीज़ों को प्रोपोर्शनली, तो वी गॉट अ बिगर पिक्चर जो कि इसी की बिगर पिक्चर लग रही है। बट नॉन यूनिफॉर्मली वी ओनली स्ट्रेच्ड दिस पार्ट, यानी इसकी जो विड्थ है उसको हमने सिर्फ स्ट्रेच किया, हाइट जो है दैट रिमेन्ड सेम एज दिस वाज। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म जो स्केलिंग है वो बन गई। स्केलिंग ऑपरेशन जो है दैट मैथमेटिकली कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। कि we can have uniform scaling, यूनिफॉर्म स्केलिंग में एवरी जो कंपोनेंट है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय सेम स्केलर क्वांटिटी, एंड वी कैन हैव नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग, यानी इस केस में अगर हम इसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें तो a जो है दैट इज इक्वल टू रादर x प्राइम जो है दैट इज इक्वल टू ax एंड y प्राइम जो है दैट इज इक्वल टू ay। बट इफ स्केलिंग इज नॉन यूनिफॉर्म तो हम x प्राइम जो है दैट इज इक्वल टू ax एंड y प्राइम जो है दैट इज इक्वल टू b
y। तो हम इन इक्वेशंस को यूं लिख सकते हैं कि ax प्लस 0y और इसको हम लिख सकते हैं 0x प्लस by। तो इसको जब हम इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो दिस विल बी रिटन लाइक दिस। x प्राइम y प्राइम जो है दैट इज इक्वल टू a 0 b इंटू एक्स वाई इन मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ये जो मैट्रिक्स है a 0 b दैट विल बी कॉल्ड अ स्केलिंग मैट्रिक्स। तो स्केलिंग मैट्रिक्स जो है इफ वी हैव a इज इक्वल टू b तो इट विल अगेन गिव यूनिफॉर्म scaling, and if a is not equal to b तो scaling जो होगी that will be non uniform. So this is how basically we can perform scaling. अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो let's say कि एक वेक्टर है इसमें x जो है that is equal to 2 और y जो है that is equal to 3. लेट्स से कि इसको हम a जो है दैट इज 2, लेट्स से हम यहाँ पे a को इस 2 से डिफरेंट कर देते हैं ताकि डिफरेंस जो है वो समझ आए। a जो है दैट इज इक्वल टू 5 एंड b जो है दैट इज इक्वल टू 7। तो जनरल फॉर्म में जो x प्राइम y प्राइम वैल्यूज होंगी दे विल बी गिवन बाय 5 0 0 7 मल्टीप्लाइड बाय x की और y की जो वैल्यूज थी x वाज इक्वल टू 2 और y वाज इक्वल टू 3। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल हैव 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0, लेट्स राइट इट प्लस 0 इंटू 3 और आगे कोई कॉलम नहीं है इसलिए वी विल प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट रो। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये जो वैल्यू है x प्राइम और y प्राइम की ये होगी 10 प्लस 0 10 और 21 प्लस 0 इज 21। तो जो नई इसकी लेंथ्स हैं या नया कोऑर्डिनेट है हम हर पॉइंट को अगर ये पॉइंट्स हैं तो वी कैन अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्म ऑन एवरी पॉइंट ऑफ आवर ग्राफिक इमेज। और अगर ये लेंथ्स हैं तो हम सारी लेंथ्स को सेम फैक्टर से या इन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ है दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड इन वाई डायरेक्शन इट इज मल्टीप्लाइड बाई 7। और अगर ये यूनिफॉर्म हो तो ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर, लेट्स से इट वाज 5। नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज रोटेशन, यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को बेसिकली फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट और इसको हम रोटेट करना चाहते हैं थ्रू अ सर्टेन एंगल इन एनी सेंस, यानी काउंटर क्लॉकवाइज में भी और क्लॉकवाइज में भी, किसी भी सेंस में ये हो सकता है। तो इट इज बेसिकली रोटेटेड थ्रू सम एंगल, मे बी के थीटा है विच कैन बी like 30 degrees in counterclockwise direction या पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इस तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ऑब्वियसली यू कैन सी, आप जब ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं या इवन तस्वीरें देख रहे होते हैं, इन दैट यू कैन रोटेट द पिक्चर्स वेरी इजीली, यू कैन स्केल देम अप एंड डाउन वेरी इजीली, उसमें आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। बट व्हाट आर द एल्गोरिथम्स वर्किंग बिहाइंड आर बेस्ड ऑन दिस मैथमेटिक्स। तो इस केस में वी लेट्स ड्रॉ द सिचुएशन, लेट्स से कि दिस वाज अ पॉइंट x, y एंड वी हैड अ पॉइंट
x प्राइम y प्राइम। लेट्स से कि ये एक वेक्टर है जो कि r के तौर पे, जिसकी लेंथ जो है वो r है। हम कहते हैं कि हमने इस पॉइंट को रोटेट करके इस पॉइंट पे लाना है इस तरह से कि ये जो लेंथ है दिस डजंट चेंज, यानी ये जो डिस्टेंस है ये भी r ही रहेगा, यानी स्केलिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं, यानी ये लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो रही, जो सिर्फ उसकी पोजीशन जो है दैट इज रोटेटिंग। तो लेट्स से कि यहां पे वी हैड एंगल फाई एंड हियर वी हैड एंगल थीटा। तो इसका मतलब होगा कि x जो है दैट इज इक्वल टू r कोसाइन फाई एंड y जो है दैट इज इक्वल टू r साइन फाई। अगर हम x प्राइम के लिए ये रिलेशनशिप लिखना चाहें तो x प्राइम का जो एंगल है फ्रॉम x एक्सिस टू दिस वेक्टर इज बेसिकली थीटा प्लस फाई, या वी कैन राइट इट लाइक फाई प्लस थीटा, एक ही बात है। तो एक्स प्राइम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू कोसाइन ऑफ फाई प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर ऑफ कोर्स, एंड वाई प्राइम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू आर प्राइम साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। Now if we use trigonometric relationships, तो r of cosine theta plus phi जो है that is equal to cosine phi cosine theta minus sin phi into sin theta। इसको मैं लिख सकता हूं r cosine phi कोसाइन थीटा माइनस आर साइन फाई साइन थीटा। तो इसमें मैं देख सकता हूं फ्रॉम हियर कि दिस वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू एक्स और ये वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू वाई। सो आई कैन राइट इट x cosine theta minus y sin theta. So this is the value for x prime. Similarly, अगर मैं y prime को expand करूं, उसके expression को expand करूं, तो I will have y prime is equal to r sin theta and cosine phi plus r sin phi cosine theta। तो इसको आई विल जस्ट रीऑर्गेनाइज के ये cosine phi sin theta रहे प्लस r साइन फाई कोसाइन थीटा बन जाए। नाउ आर कोसाइन फाई जो था दैट वाज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस आर साइन फाई जो था दैट वाज इक्वल टू वाई कोसाइन थीटा। तो इसका मतलब है कि एक्स प्राइम के लिए मेरे पास वाई प्राइम के लिए मेरे पास ये रिलेशनशिप आ गई। So I will just write these relationships like this. X prime is equal to x cosine theta minus y sin theta, और जो y prime है that is equal to x
साइन थीटा प्लस वाई कोसाइन थीटा, और इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में यूं लिख सकता हूं कि एक्स प्राइम वाई प्राइम जो है दैट विल बी इक्वल टू कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा कोसाइन थीटा multiplied by x y. So I have written the transformation, और ये जो मैट्रिक्स है जैसे हमने स्केलिंग मैट्रिक्स डिफाइन किया था, कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा कोसाइन थीटा, this is called rotation matrix. So if we see कि our object या जो point है that has to rotate through an angle whatever, थीटा है, 0 है, 0 डिग्री तो मीन्स नो रोटेशन, बट 50 डिग्री है, 30 डिग्रीज है, वट एवर, वी कैन प्लग इन दोज वैल्यूज इन हियर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 45 थीटा जो है 45 डिग्रीज रोटेट करते हैं तो इट विल बी जस्ट यहाँ पे 1/√2 विल बी एट एवरीवेयर, और वी कैन कैलकुलेट न्यू वैल्यूज, और जब हम उस न्यू वैल्यू को प्लॉट करेंगे तो हमारा जो पॉइंट है वो उस जगह पे रोटेट करके आ चुका होगा. सो दैट्स बेसिकली ऑल फॉर टुडे. Essentially today we discussed about क्रॉस प्रोडक्ट. उसके बाद हमने क्रॉस प्रोडक्ट में हमने ये देखा कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो द रिजल्टेंट इज अ वेक्टर, और उसमें हम उसकी जो डायरेक्शन है that is found by the right hand rule, और मैग्नीट्यूड है that either we can find that by determinant या a क्रॉस b is equal to ab sin theta से भी हम उसको फाइंड कर लेते हैं. Then we saw कि हम प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. प्लेन इज क्लासिफाइड बाय 3 पॉइंट्स. उसको हम वेक्टर्स की मदद से फिर वी कैन क्लासीफाई दैम, कि उसकी जो इक्वेशन है दैट वी सा दैट इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d जो है दैट इज इक्वल टू 0. सिमिलरली वी लर्न के स्फीयर की क्या इक्वेशन है, दैट इज बेसिकली एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर. तो दैट वाज समथिंग जो स्फीयर के बारे में था. देन वी सा के व्हाट इज द स्केलिंग. स्केलिंग में हम हर जो ऑब्जेक्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द सेम स्केलर क्वांटिटी या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हर चीज जो है वो उतनी स्केल अप हो जाती है या स्केल डाउन हो जाती है. एंड लास्टली वी डिस्कस्ड अबाउट द रोटेशन, कि रोटेशन जो है वो किस तरह से फाइंड की जाती है. उसमें वी हैव रिगोरसली प्रूव्ड दैट कि व्हाट विल बी द रोटेशन मैट्रिक्स, और उस रोटेशन मैट्रिक्स से हम किसी भी पॉइंट को रोटेट कर सकते हैं थ्रू एनी ऑफ द जो एंगल है, हम जितना भी इसको रोटेट करना चाहें वी कैन डू दैट. So that's all for today. We'll continue our discussion on transformations in next class inshallah. See you then. It's goodbye till then. Allah Hafiz.